गांव, हमारे विकासखंड, हमारे प्रदेश से भ्रष्टाचार मुक्त हो। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। किसानों की समस्याएं दिन प्रतिदिन निरंतर बढ़ती जा रही, वो समस्याएं खत्म हो। देश के अंतिम व्यक्ति जो लाइन के अंतिम छोर पर खड़ा है, उस व्यक्ति के पास तक सरकार की अनेक लाभकारी कल्याणकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाना और उस व्यक्ति तक पहुंचाना है जो वास्तविक पात्र है और पात्रता की श्रेणी में आता है। सबसे पहले आप अपना परिचय देते हुए और अपने क्षेत्र का परिचय देते हुए ये बताइए कि अभी जब आप क्षेत्र में निकल रहे हैं तो आपको क्या क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं? मैं निवर्तमान काकोरी ब्लॉक प्रमुख एडवोकेट कुंवर रामविलास 14 नंबर वार्ड से मेरी पत्नी निवर्तमान ग्राम प्रधान तेज किशन खेड़ा श्रीमती किरण को भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी बनाया गया है और मैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समर्थित ब्लॉक प्रमुख था। इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, चाहे टिकट मेरी पत्नी का होता और चाहे किसी और कार्यकर्ता का होता, हम सब उसी को जिताने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। और चूँकि हमारी पार्टी देश के प्रति समर्पण के भाव से कार्य करती है, इसलिए हम सब देशभक्त हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ ज़रूरी है। किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? अभी हमारी पार्टी का लक्ष्य है, मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार गरीबों, किसानों, दलितों, पिछड़ों, मजदूरों के प्रति समर्पण के भाव से कार्य करेगी। इसलिए हम सब भी देश के अंतिम व्यक्ति जो लाइन के अंतिम छोर पर खड़ा है, उस व्यक्ति के पास तक सरकार की अनेक लाभकारी कल्याणकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाना और उस व्यक्ति तक पहुंचाना है जो वास्तविक पात्र है और पात्रता की श्रेणी में आता है। हमारा लक्ष्य है कि हमारे देश के साथ साथ हमारे गांव, हमारे विकासखंड, हमारे प्रदेश से भ्रष्टाचार मुक्त हो। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। किसानों की समस्याएं दिन प्रतिदिन निरंतर बढ़ती जा रही, वो समस्याएं खत्म हो। हमारी सरकार किसानों के प्रति समर्पण के भाव से कार्य कर रही है। प्रत्येक वर्ष सरकार 6,000 रुपया देने का कार्य कर रही है किसानों को। साथ ही साथ जो विधवाएं, वृद्धा पेंशन मिल रही थी 300 रुपये महीना, उसको बढ़ाकर सरकार ने 500 रुपये महीना कर दिया है। लेकिन कहीं कहीं पर ये देखने को मिलता है जहाँ पर प्रधान विपक्ष का होता है, वो कहता है ये सब हम कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सब सरकार कर रही। हम सब सरकार के मंशा के अनुरूप, सरकार के हिसाब से कार्य कर रहे हैं ताकि हमारे देश से सरकार के जो लक्ष्य हैं वो पूरे हों, दिन प्रतिदिन विकास के पथ पर अग्रसर हो, हमारा देश विश्वगुरु बने। हम इसी कामना के साथ ये भी चाह रहे हैं, हमारा देश बहुत ही संकट से, कोरोना जैसी गंभीर महामारी से जूझ रहा है। इसको लेकर आज हम सब लोगों ने, हमारे समर्थकों ने मास्क भी वितरण किए हैं और हम सबका उद्देश्य है कि देश से कोरोना की जो बीमारी है वो किस तरह से कम पड़े। कोरोना की बीमारी से बचाव का तरीका मात्र हम सबको ही खोजना होगा। लेकिन जनता ये कहती है जब चुनाव आता है तो नेताजी जो आते हैं वो हाथ पैर जोड़ करके आराम से कहते हैं कि भैया हमको वोट देना, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जनता में आक्रोश इस बात का क्यों है कि बाद में जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो कार्य क्यों नहीं कराते हैं? देखिए, ये तो सभी जगह है, किसानों में, मज़दूरों में, छात्रों में, नौजवानों में, सब उंगलियां एक सही नहीं हो सकती हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, हम सब देश के प्रति समर्पण के भाव से कार्य करेंगे। हमारी सरकार ऐसा कार्य करती है, हमारी सरकार जन जन के द्वार। सरकार का चुनाव आज आया है, सालों साल पहले से जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए चौपालें लगाई जा रही थी और उन चौपालों में ऐसा ही नहीं कि खाली हम जाके बैठ गए, उसमें सभी विभागों के कर्मचारी, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, लाभकारी कल्याणकारी योजनाएं, तहसील, थाना, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, हमारा चाहे आपका राशन से संबंधित समस्या हो, सबको बुलाकर बैठालते थे। और ये आज नहीं, ये 3 वर्ष से लगातार। यदि आप मतलब क्षेत्र में निकल रहे हैं, बहुत से क्षेत्रों में गए होंगे जो आपके उसमें 14 नंबर वार्ड में लग रहे होंगे, तो उनमें आपको समस्याएं क्या क्या देखने को मिल रही हैं? अभी तक मैंने जहाँ तक देखा, समस्याएं कभी किसी की ख़त्म नहीं हो सकती हैं, लेकिन
पहले से बेहतर है। समस्या एक दिन में नहीं ख़त्म होगी, लेकिन एक दिन ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। अगर आप सबका साथ, सबका विकास रहा तो हम सब एक दिन विकसित होंगे और समस्याओं का निदान भी होगा। एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन ज़रूर हो जाएगा। अच्छा चलिए, अगर आप जीत जाते हैं तो आप जनता के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले मेरा उद्देश्य होगा कि हमारे क्षेत्र 14 नंबर वार्ड ही नहीं, पूरे जनपद में, चूँकि मैं ज़िले के पंचायत सदस्य हमारी पत्नी बनेंगी, तो मैं उनके साथ मैं भी कार्य करने का प्रयास करूंगा कि मैं भी थोड़ा बहुत उनका कार्य बटाऊं। सबसे पहले जो हमारी विधवाएं हैं, सबसे पहले जो हमारा मज़दूर और किसान हैं, उनके लिए जो भी लाभकारी कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर लाई जा रही हैं, उनको मैं जन जन तक पहुंचाने का निस्वार्थ भाव से कार्य करूंगा और समतामूलक समाज स्थापना करने का काम करूंगा। लास्ट क्वेश्चन और है, यहाँ पे जब चुनाव मतलब नेताजी जब चुनाव जीत जाते हैं तो टाइमिंग लिख देते हैं, कार्यालय के बाहर टाइमिंग लिख देते हैं कि 10 बजे से हम दोपहर 2 बजे तक मिलेंगे। आपका सीन क्या रहेगा? मैंने ऐसा कभी नहीं लिखा। मैं ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ। कितने घंटे मतलब आपकी सेवा सबके लिए होगी? मैं 18 घंटे क्षेत्र में रहकर लोगों के प्रति समर्पण के भाव से कार्य करूँगा और मेरा फ़ोन भी कभी बंद नहीं होता है। जब मैं ब्लॉक प्रमुख रहा तो मेरे घर के बाहर आम के पेड़ है, मैं सुबह 6 बजे बाहर निकल के बैठ जाता था, 5 बजे भी बैठ जाता था, और जब तक लोग आते रहते थे तब तक उनका जब सबकी समस्याएं निपट जाती थी या निपटने का प्रयास हो जाता था, तब मैं वहाँ से क्षेत्र में ब्लॉक के लिए या तहसील के लिए निकलता था। यही मेरा लक्ष्य है कि मैं सभी की समस्याओं पर खरा उतरूँ और समस्याओं को ख़त्म करने का प्रयास करूँ। ऐसा मेरी आशा और विश्वास है। आप सबका सहयोग है।